ये गुड मॉर्निंग हो चुकी है और थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट भी लगने वाला है। ये देख सकते हैं अभी रेडी हो रहे हैं। आज फिर हम वहीं जाएंगे जहाँ 2 दिन से जा रहे हैं। मैक्सिमम सभी लोग रेडी हो रहे हैं। चलो हम आज हमारा खाना देने का दिन है तो हम तभी सबसे पहले आके पहुँच। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, चाय आ रही है अभी और ये देखिए अचार दिखा चला के दिखाओ थोड़ा भाई जी। और ये दलिया और ये भाई लोग बस तो ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और ये हमारे भाई और ये पर देख सकते हैं आप लाइन में। तो अभी हम चल पड़े हैं वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो सामने दिख रही है हमें। स्नोफील्ड में पहुंच चुके हैं। ये चले भी आ रहे लोग। ये देखिए सभी लाइन में चले नीचे से और ये हमें हमारे इंस्ट्रक्टर सिखाते हुए। थोड़ी देर में हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम पहले बात करते हैं नेचुरल की, तो जैसे हम लोग स्नो लाइन के ऊपर अप्रोच करते हैं, माउंटेन से स्नो लाइन की तरफ अप्रोच करेंगे तो एज यू नो इस स्नो लाइन के ऊपर हम लोग को ट्री नहीं मिलेगा। अदरवाइज रॉक क्लाइंबिंग में हम लोग क्या करते हैं, कई जगह पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ट्री एज ए नेचुरल एंकर, है ना, या फिर बड़ा सा बोल्डर मिल जाता है एज ए नेचुरल एंकर, या फिर एक हम लोग क्या करते हैं क्रैक्स के अंदर रॉक को वेज करवा देते हैं, चॉकस्टोन सुना है ना नाम रॉक क्लाइंबिंग में चॉकस्टोन। उस तरीके से हम लोग नेचुरल एंकर बनाते हैं। बट ऑल्टीट्यूड में एक सिक्योर आल्टीट्यूड में जहाँ पर आप लोगों को वेजिटेशन खत्म हो जाता है वहाँ पर पेड़ों के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो वहाँ पर स्नो लाइन में हम लोग जो एंकर बनाते हैं नेचुरल, दैट इज कॉल्ड स्नो बोलार्ड। क्या बोलेंगे? एंड द सेकंड इज बोल्डर। बोल्डर हो सकता है, समझ गए, रॉक का कोई सेक्शन है स्नो के ऊपर, आप उसको एज एंकर यूज कर सकते हैं, बट द सेम टाइम वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग है। इन 2014 यहाँ पर एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन डील हो रहा था इसी जगह पर सामने, समझ गए। उन्होंने एक बोल्डर को सिलेक्ट किया एज ए एंकर, तो पूरी की पूरी टीम ने सक्सेसफुली पीक को क्लाइंब किया। बट विद इन टाइम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहा तो रॉक का टेम्परेचर डिफरेंट है, स्नो का अलग है। वो क्या होता गया, एंकर वीक होता चला गया। डिसेंडिंग के दौरान वो पूरा का पूरा रॉक निकल के आ गया, 4 लोगों की डेथ हुई वहाँ पर, समझ गए। तो एंकर सिलेक्शन आपका ये नहीं होना चाहिए कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको पूरा स्टडी करना है, उसको समझना है, उसको कितना डीप है, वो टेम्परेचर अगर इतना बढ़ेगा तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब चीज़ें आपने कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाई आई से दैट पहाड़ को पढ़ना सीखो, चढ़ना नहीं, समझ गए। उसके बाद दूसरा जो आप लोगों को बताया दैट इज स्नो बोलार्ड। स्नो बोलार्ड को आप एज ए नेचुरल एंकर स्नो में यूज़ कर सकते हो। अब इसको बनाना कैसे है? अब बनाने के लिए डिपेंड करता है कि स्नो प्रोफाइल कैसा है, आप कौन से सीजन के ऊपर माउंटेन में अप्रोच कर रहे हो, समझ गए। अर्ली स्प्रिंग सीजन में या इस वक्त अगर आप आते हो, या पहले बात करें कि इससे 1-1.5 महीना पहले अगर आप पहाड़ों में आते हो क्लाइंबिंग के लिए, तो एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड के ऊपर स्नो कैसा होगा? पाउडर वाला होगा ना, थोड़ा पाउडर वाला हल्का होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी एरिया में आपको लगता है कि मैंने एंकर को एस्टेब्लिश करना है, पहले आपने क्या करना है, उसको पाँव से बीट करके कैसा बनाना है, कॉम्पैक्ट बनाना है, उसको डेंस कॉम्पैक्ट बनाना है, ठीक है, समझ गए। उस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप प्रेजेंटली इस सीजन में देखो तो आपको लगता है कि ऑलरेडी यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा स्लैशी है, तो इसको थोड़ा सा आप बीट करके और कॉम्पैक्ट बना सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आपने स्नो प्रोफाइल को, कंडीशन को चेंज करना है। आप जहाँ पर भी हो, जिस भी ऑल्टीट्यूड में हो, तो स्नो प्रोफाइल को पहले चेक करना है कि वो किस कंडीशन में है, समझ गए। अगर आप पोस्ट माउंट सीजन में आते हो, ऑटम सीजन में आते हो, तो ऑटोमेटिकली ये कैसी मिलेगी आपको, डेंस मिलेगी, कॉम्पैक्ट मिलेगी। अब आता है सिलेक्शन, इसका डायमेंशन बनाना कैसे है। सपोज मैंने ये सारा बीट करके कॉम्पैक्ट बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस जगह पर बिल्कुल सेंटर में खड़े होना है जहाँ पर मुझे स्नो बोलार्ड बनाना है। अपने आर्म को स्ट्रेच किया, समझ गए, सामने की तरफ से पूरा आपने एक आर्क बनाना है, अपने लेफ्ट राइट से, अगर राइट से आपने एक्स पकड़ा तो राइट हैंड से लेफ्ट तक,
समझ गए, देख रहे हो? यस सर। तो ये कंडीशन है सॉफ्ट के लिए। अगर आप हार्ड में बनाते हो तो आपने घुटने पे लेटना है और इसको रखना अपने बेली बटन के पास, एक्स को कहाँ पे रखना है? तो यहाँ से आपने एक आर्क बनाना है ऐसे। तो यहाँ पर एक स्लाइटली फिगर सा ड्रॉ हो जाएगा ना ड्रॉ। फिगर ड्रॉ होने के बाद आपने क्या करना है, इसको आप एग्जैक्ट शेप में लाना है और इसको काटना है इनवर्ट साइड, अंदर की तरफ। कैसे? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ काटने से क्या होगा, रोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, वेज हो जाएगा। अगर आप इसको अपर की तरफ काटते हो, रोप डालोगे तो वेट डालने से रोप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। समझ गए? तो सॉफ्ट कंडीशन में इसकी जो डेप्थ है, खास करके आपका जो सेंटर मार्क्स आपने लिया था, ठीक है, जहाँ पर इसकी मैक्सिमम विड्थ है, तो यहाँ पर इसकी डेप्थ 1 से 2 फीट के आसपास होगी सॉफ्ट स्नो में। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप और ज़्यादा गहरा कर सकते हो, 2.5 से 3 फीट। डिपेंड करेगा कि स्नो कंडीशन कैसा है। समझ गए? अगर आप हार्ड कंडीशन में ऑटम सीजन में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो स्नो बोलार्ड को, तो 1 फीट काफ़ी हो जाता है। क्लियर? समझ गए? तो ये आप शेप देख रहे हो यहाँ पर, आप इसके पान के पत्ते की तरह शेप है, हार्ट की तरह शेप है। समझ गए? कंडीशन ये है कि इसका डायमेंशन को याद रखना है स्नो के अकॉर्डिंगली, कि स्नो का प्रोफाइल कैसा है। समझ गए? अब आती है बात इसमें रोप को कैसे पास करना है अपने ऐसे नेचुरल एंकर। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिसेंडिंग में, क्योंकि डिसेंडिंग में क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा सामान क्या आ जाए, निकल जाए। हो सकता है किसी डिफिकल्ट कंडीशन से आपने नीचे उतरना हो, तो आपको अपना किसी न किसी एंकर को वहाँ छोड़ना पड़ेगा, है ना, छोड़ना पड़ेगा ना, और रोप को भी क्या करना पड़ेगा, वहाँ एंकर करना पड़ेगा। बट सेम टाइम आपको लगता है कि नहीं ये रोप तो मुझे फिर से नीचे चाहिए, तो आपको रोप को भी रिट्रीव करना है और अपना कोई आर्टिफिशियल एंकर आपने यूज़ भी नहीं करना है। वॉच आउट, रंजीत सर पुराना वाला। रोप के सेंटर से आपने इसको थ्रो करना है और थ्रो करने के बाद इसको इस बोलार्ड में आपने पास करना है। अब देख रहे हैं आप लोग, हो गया ना पास यहाँ से। अब आपने क्या करना है, रोप के किसी एक सिरे पे, किसी एक कॉर्नर पे जो यहाँ पर बिल्कुल बोलार्ड के कॉर्नर के आसपास है, वहाँ पे आपने कोई भी एंकरिंग नॉट लगाना है, कोई भी एंकरिंग नॉट्स, ठीक है। फिगर ऑफ 8, ग्लोव हिच, अल्पाइन बटरफ्लाई, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्लोव हिच लगा रहा हूँ और सेम टाइम इसी कैराबिनर में दूसरी रोप को पास कर रहा हूँ। और कोशिश ये करना कि आपने जो आपका ये सिस्टम है यहाँ पे बना हुआ, ये क्लोज जहाँ पे एंड हो रहा बोलार्ड का, उसके आसपास रहे। समझ गए? इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि इसको आप सेटिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एक नया तरीके का रैपलिंग आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड हेस्टी। क्या बोलते हैं? हेस्टी। तो हेस्टी का मतलब होता है क्विकली डिसेंडिंग, बहुत जल्दी। तो साइड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, नीचे की तरफ डिसेंड करना है। साइड स्टेप पता ना आप लोग को कैसे उतरे आप लोग। तो इसको पास करने का तरीका सिंपली आपने कैराबिनर में इसको पास किया है। कोई किसी तरीके का कोई रिले डिवाइस या जो भी इक्विपमेंट्स आप लोग यूज़ कर रहे हो रैपल के लिए, वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है। समझ गए? सिंपली इसको पास किया, यहाँ पर इसको साइड वाइज रोप को होल्ड करना है। और साइड स्टेप में क्या होता है, कौन सा लेग पहले ऊपर आता है? नीचे। अपर लेग पहले आएगा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, लास्ट तक डिसेंड करोगे। क्लियर? स्टार्ट सर। ओके, अब जहाँ तक इनको लगता है कि रोप का एंड है, वहाँ पर अपने लिए स्टांस बनाकर, अगर थोड़ी सी जगह डिफिकल्ट है तो वहाँ पर वो अपने लिए एक सेपरेट एंकर या स्टांस बना सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सिस्टम को रिट्रीव करना है और फर्दर रैपिंग के लिए यूज़ करना है। तो इन्होंने क्या करना है, जिस रोप में नॉट लगा है उस वाली रोप को ये खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। फिर फर्दर जहां इनको लगता है डिफिकल्ट सेक्शन है वहां पर फिर से ये एक नेचुरल एंकर बना सकते हैं और नीचे की तरफ रैपल करेंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से आपका कोई भी सामान ऊपर नहीं टूटेगा। अदरवाइज टाइम का शॉर्टेज है, एनर्जी नहीं है, तो आपको अपना आर्टिफिशियल एंकर आप यूज़ कर सकते हो एज ए रैपल के लिए। ठीक है, समझ गए। उसमें क्या करेंगे आप, फिर सिंपली रोप को पास करेंगे, नीचे रोप आ जाएगी, बट वो सामान ऊपर। इंडिविजुअली अपने फॉल को अगर आप रिकवर करते हो, आप आगे की तरफ गिर रहे हो, पीछे की तरफ गिर रहे हो, सामने की तरफ गिर रहे हो, साइड वाइज गिर रहे हो, और आप अपने फॉल को
खुद रिकवर करते हो बिना किसी की मदद से, उसको बोलते हैं सेल्फ अरेस्ट। क्या बोलते हैं? सेक्शन को रीड किया। रीड करने के लिए आप लोगों को बताया होगा आई क्लाइंबिंग, बताते ना रॉक क्लाइंबिंग में या माउंटेन क्लाइंबिंग में आई क्लाइंबिंग। तो इन्होंने आई क्लाइंबिंग किया कि इस सेक्शन के ऊपर हम लोगों को इतना रोप डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारा इन लोगों ने प्लान किया, इक्वली गेयर को यूज़ किया, सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ से क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दिया। सर यहाँ से आना बीचों बीच सर। अभी इस दौरान किसी का फॉल चलते रहे सर, अब इस दौरान किसी का भी फॉल होता है तो बाकी मेंबर का काम है उस फॉल को रिकवर करना। हो सकता है टीम में 5 मेंबर हैं और 4 लोगों का फॉल हो रहा है और एक आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है, हो चुका है कई बार, ठीक है। तो उस वाले सिस्टम को बोलते हैं टीम अरेस्ट। क्या बोलते हैं? टीम अरेस्ट। इंडिविजुअल से एक्स के क्लोज गए और यहाँ पर खड़ा होने के बाद इन्होंने बोल दिया आई एम एंकर्ड एंड सेफ। इन्होंने अपने एक्स को लगा दिया और आई एम एंकर्ड एंड सेफ। अब इसके बाद कौन उठेगा? लास्ट वाला, ठीक है। चलिए सर, ओके। फिर ये कम्युनिकेट करेंगे केतन सर आई एम एंकर्ड एंड सेफ, आई एम एंकर्ड एंड सेफ। इतना कम्युनिकेशन होने के बाद फिर फाइनली लास्ट मेंबर यहाँ से खड़ा हो जाएगा। सर लीडर्स को हमेशा सरप्राइज फॉल मिलते हैं, कहा था ना मैंने। अब उनको लीडर को सरप्राइज फॉल मिल गया सेकंड मेंबर की वजह से या थर्ड मेंबर की वजह से, बीच में जो भी मेंबर्स बीच थे, तो वो जिनका उन्होंने अरेस्ट ही नहीं किया। अब सारा का सारा दामोदारी किसके ऊपर आ गई? लास्ट मेंबर के ऊपर। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। पहला सिलेक्शन ऑफ साइट, कि आप कौन सी सिलेक्शन को साइट को सिलेक्ट करते हो। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोल दिया आई एम फॉलिंग, बंदा वहीं लेट गया, इधर गया जी, रोक दिया अरेस्ट। वो इसलिए हो सकता है एक मेंबर इधर आ रहा हो, एक मेंबर उधर आ रहा हो, यहाँ से जिन्होंने अरेस्ट में बैठ गए ये रोप आ जाएगा गले में, आएगा ना गले में, समझ रहे हो। तो क्या करना है, जब ये देखेंगे कि ऊपर फॉल हो गया उनका, इनको इतना टाइम मिल जाता है लास्ट मेंबर को, क्योंकि इनको झटका कब पड़ेगा? जब ये इनसे नीचे जाएंगे। तो इनके पास वो विंडो होता है कि ये अपना डायरेक्शन थोड़ा सा लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, समझ गए। अगर अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो अपने एक्स को भी ये क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके रोप में उस पर रैप कर सकते हैं और ऊपर से पाँव से दबा कर रख देंगे। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, समझ गए। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ से इन दोनों का फॉल हो गया, केतन सर उधर आ रहे हैं, रंजीत सर उधर आ रहे हैं, करण सर बैठ गए यहाँ पे, रस्सी आएगी उलझती हुई सीधा गले में, चौक हो जाएगा, वहीं पे हो जाएगा आत्महत्या, है। ऐसा नहीं करना है, समझ गए। तो जब आप लोग यहाँ पे टीम प्रैक्टिस करोगे टीम अरेस्ट की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, खास करके लास्ट के जो 2-3 मेंबर होंगे जिनका भी फॉल आपसे आगे होता है, तो पीछे वाले मेंबर ने ये ध्यान रखना कि रोप आपको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, समझ गए। अब स्टैंडिंग पीस ऑफ द स्नो, अगर ऐसा ऊपर है, बर्फ के ऊपर है, आइस के ऊपर, तो हम आइस का भी बनाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलार्ड बोलेंगे। अगर इसको ऐसा लगता है तो आपको कटिंग करना पड़ेगा, किसी से डायरेक्शन जा रहा है तो आपको इसको कटिंग करनी है, चेंज करें, इधर आ जाओ। ये देखिए सर, हाँ अभी लोड दे तू। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। सरबी जी अब टो लगाओ, हमारी टीम फिर खींचो, मारो टो, अभी खींचो, दोनों हाथ से। और ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स फिर हमें बता रहे हैं। तो इसलिए यार थोड़ी देर रेस्ट भी हो गया। आप रेस्ट में क्या है, इसको यूज़ कर रहे हैं किस लिए कि आप बॉलिंग को ये ना, हाँ क्या लगता है, चलो ऐसे चलो नीचे नीचे कहाँ जा रही है। हेलो आप नीचे, मैं इधर रहूंगी ना, मैं आगे नहीं जा रही, मैं आगे नहीं जाऊंगी। आगे नहीं, आगे तो ये है। देखो ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, बाकी लोग अपना अपना नॉट को क्या रखने के पास पकड़ो, यहाँ पर ग्रुप रोप अप हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, पूरी रोप बंधी हुई है यहाँ पे। और ये हमारा ग्रुप है, 10 मेंबर्स हैं हमारे इसमें। तो रोप अप वैसे 4 या 3 लोग ही होते हैं, तो अभी यहाँ पे हमें बता रहे हैं 4 लोगों के लिए, 10 लोगों में बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। हम सेफ। तो फाइनली हम अपने बेस कैंप में पहुंचने वाले हैं और अभी सबसे पहले लंच होगा। लंच लग चुका है, सब्जी रोटी और दाल चावल 1 केला। और सभी लाइन में लगे हैं। अभी हमारे को ग्राउंड में बुलाया है
क्रैम्पॉन्स और बूट्स लेके। ये देख सकते हो आप, सभी लेके चले। आज इसके बारे में हमें बताएंगे और कल से मे भी आइस में जाएंगे हम। पार्ट्स कौन कौन से है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके केयर एंड मेंटेनेंस क्या है, ये सब कुछ हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको लिखना है वो लिखो, जिसको दिमाग में डालनी है बात वो डालो कि व्हाट इज क्रैम्पॉन्स। एक्चुअली डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज क्रैम्पॉन। ओके, क्रैम्पॉन सिंपली देखो, नोट करो, क्रैम्पॉन इज अ मेटालिक डिवाइस which climber use under boots for climbing in ice. Okay, simple definition है, crampons is a metallic device which climbers use under boots for climbing on ice. में जो snow होती है काफ़ी हार्ड कॉम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है। उस दौरान हमारे जो नॉर्मल बूट होते हैं वो हार्ड एंड रबर के बने हैं बूट, ये तो ऐसे स्लिप होंगे ही। यूजुअली जैसे आप लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो विंटर्स में स्नो रहती है, वो आइस नहीं होती एक्चुअली में। आइस अलग है, आइस आप देखोगे ग्लेशियर में वो अलग चीज़ है, ठीक है। स्नो है जो हार्ड हो जाती है जब जितने लोग उसके चलते और वो पैक्ड हो जाती है, हार्ड एंड पैक्ड हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर वो जो नॉर्मल शूज़ होते हैं, हमारे ट्रैकिंग शूज़ होते हैं, ठीक है, वो स्लिप कर लेते हैं। फिर यूजुअली ट्रैकर्स छोटे दूसरे क्रैम्पॉन्स सर तेंजिंग नॉर्गे एंड सर एडमिरल हिलेरी का, उन्होंने भी जो यूज़ किए थे क्रैम्पॉन्स, उन्होंने भी 10 स्पाइक्स किए थे, ठीक है। आफ्टर 1938 द सन ऑफ हेनरी, जो मैंने बोला ल्यूरेंट ग्रेवल, उन्होंने इन्वेंट किया 12 स्पाइक्स, लाइक 2 जो आगे के स्पाइक्स थे वो उन्होंने इन्वेंट किए। उसके बाद से जो क्रैम्पॉन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 12 स्पाइक्स में, ठीक है, समझ गए। मोस्टली 2 टाइप्स के, एडजस्टेबल एंड नॉन एडजस्टेबल। लाइक व्हाट, क्या मतलब इसका? स्टार्ट फ्रॉम नॉन एडजस्टेबल। जो क्रैम्पॉन्स एक्चुअली मैं 6 नंबर बूट पहनता हूँ, ठीक है, तो जो क्रैम्पॉन्स है वो सिर्फ 6 नंबर बूट के लिए ही बना है। ओके, दिस इज एंड दिस ऑल्सो इज नॉन एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, आई एम सॉरी, दिस इज एडजस्टेबल। इसको हम अपने बूट के अकॉर्डिंग, अपने बूट के साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर एडजस्टेबल क्रैम्पॉन्स। लेकिन सेकंड वन इज आई सेड नॉन एडजस्टेबल। क्या रीज़न है कि उसका क्या है? क्योंकि उनको हम सिर्फ अपने जो हमारा बूट साइज है वो फिक्स है, वो मैन्युफैक्चर सिर्फ 6 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए ही बना है, ठीक है। उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, नहीं करोगे आप फ्रंट स्पाइक से ही होगी। ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपका वेट संभाल लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वेट मतलब आपकी हील ने आपका वेट नहीं संभाला, जिस नीचे को आगे होता है ना, इस तरह से पीछे की ओर चले जाते हैं। जैसे आप लोग फ्लैट फुट लगा रहे थे, हम कह रहे थे कि टो लगाओ, नहीं आप लोग फ्लैट फुट लगा रहे थे, नहीं, तो वही होगा, ऐसे होगा तो आप लोग वॉल से गिर जाओगे, समझ रहे हो। इसलिए टो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सभी क्रैम्पॉन को बूट के साथ लगाते हुए, क्योंकि कल से आइस में जाएंगे हम क्रैम्पॉन लगा के। तो अभी हमारे शूज़ चेक कर रहे हैं कि क्रैम्पॉन के साथ फिट आ रहे कि नहीं आ रहे। मैंने भी निकाली है। रोटी कोई और दाल हो नहीं? कितनी रोटी भाई? की ये नोडल दाल है। आइए भाई, जाइए पनीर और क्या ये आज भी चलेगी भाई, 2 रोटियां आज स्पेशल डिश है ना। चिकन है अब थोड़ी कितनी सी आपको भाई? ये नहीं चावल और रोटी। अब कहीं